Hello everyone, welcome to our channel Programming Historyers, and today in this session we are going to learn about tokens in C programming language. आज के इस सेशन में हम यहाँ पर टोकन्स का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस सेशन की, तो प्रीवियस सेशन में हमने फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर डिस्कस किया था, और अब अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज हमें यहाँ पे टोकन का कंसेप्ट देखना है, राइट। तो लेट्स प्रोसीड, चलते हैं हम हमारे यहाँ पर टोकन के कंसेप्ट पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, अगर हम बात करते हैं टोकन मतलब बेसिकली होता क्या है ना। टोकन मतलब आप क्या समझते हैं? तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करें टोकन क्या है, तो टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है? आपके इंफॉर्मेशन की। अब अगर हम बात करते हैं कि कैसे क्या मैं इसे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि आप किसी स्पेसिफिक मॉल में जाते हैं, मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती है, और आपके पास में कैरी बैग है, एंड इफ यू वांट टू गो इनसाइड एनी ऑफ द स्पेसिफिक शॉप, अगर किसी स्पेसिफिक शॉप में आपको जाना है, आपके पास में कैरी बैग है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू सबमिट योर कैरी बैग, है ना, बिफोर एंटरिंग। है ना, उस शॉप में एंटर करने के पहले आपको आपके कैरी बैग को सबमिट करना पड़ता है। और जब आप आपकी कैरी बैग को सबमिट करते हैं, तो वो जिस भी स्पेसिफिक रैक में आपका कैरी बैग रखते हैं, तो वहां से आपको एक टोकन देते हैं, है ना, एक स्पेसिफिक टोकन वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? आपके स्पेसिफिक कैरी बैग को, राइट। तो वो जो टोकन रहता है वो बहुत छोटा सा होता है, और वो छोटा सा टोकन क्या रिप्रेजेंट करता है? इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? आपके कैरी बैग के बारे में। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पर बहुत सी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या करती है? यहाँ पर काम करती है। तो अब अगर हम बात करें टोकन्स में क्या क्या आता है, तो टोकन सिंपली इंक्लूड्स कांस्टेंट, कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, सेपरेटर एंड ऑपरेटर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोकन की, तो टोकन में ये सारी चीजें जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है ना, कांस्टेंट, कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, सेपरेटर, ऑपरेटर, तो ये सारी चीजें आपके टोकन में इंक्लूड होती है। अब अगर हम बात करें, हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने टोकन के केस में कांस्टेंट से, कि ये कांस्टेंट मतलब बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कांस्टेंट इज एन एंटिटी whose value cannot be changed during the execution of program। कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है ना, whose value, है ना, cannot be changed, जिसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा होगा एवोगैड्रो नंबर, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। आपने देखा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू है ना 3.14। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो कि फिक्स है ना, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सिमिलरली आपको भी आपके प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल पर, है ना, ऐसी कुछ वैल्यू फिक्स करना है जो चेंज ना हो सके। तो उस केस में हम उस स्पेसिफिक वेरिएबल को कैसा कंसिडर करेंगे या कैसा बना देंगे? हम वहां पर उसे कांस्टेंट बना देंगे। तो कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है? तो कांस्टेंट इज एन एंटिटी, है ना, हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। जैसा अगर मैं बात करूं, मेरे पास में है पाई की वैल्यू, राइट। पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता हूँ, इसमें लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लोट पाई, है ना, इक्वल्स टू 3.14। तो अब यहाँ पे फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर पाई मेरा नॉर्मल एज अ वेरिएबल के तौर पे कंसिडर होगा। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब इस पाई की वैल्यू पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई भी चेंज ना कर सके। तो फिर उस केस में मैं इस स्पेसिफिक पाई जो वेरिएबल है उसके आगे क्या कर दूंगा? तो मैं उसके आगे यहाँ पर, है ना, उसे कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए या तो आइदर आई एम गोइंग टू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड और सिंपली डिफाइनिंग दैट पाई वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली वहां लिख देंगे कॉन्स्ट, हम लिखेंगे फ्लोट, और फिर उसके बाद में हम क्या कर देंगे वहां पर पाई, और उसके बाद में हम उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे 3.14। जिससे होगा क्या कि यहाँ पर वो पाई कैसा कंसिडर होगा? एज अ कांस्टेंट कंसिडर हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट, सो यू सिंपली नीड टू आंसर, है ना, कांस्टेंट इज एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। देयर आर टू वेज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला है बाय कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपके किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल को, है ना, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कांस्टेंट बना सकते हैं। अब सिंपल सी बात है ना कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंट मैक्स इक्वल्स टू 100। तो अब इंट मैक्स इक्वल्स टू, अगर मैंने 100 लिखा है, तो यहाँ पर भी मैक्स क्या कंसिडर होगा? मेरा एज अ वेरिएबल कंसिडर होगा।
जिसकी वैल्यू इन फ्यूचर या फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, कि मैक्स में कोई 200 भी लिखेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट इफ आई वांट टू मेक दैट मैक्स एज अ कांस्टेंट, है ना, कि अब उस मैक्स की वैल्यू कोई चेंज ना कर सके, तो मैं उसके आगे क्या लगा दूंगा, यहाँ पर कॉन्स्ट लगा दूंगा। अगर मैंने उसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया, कॉन्स्ट इंट मैक्स इक्वल्स टू 100, है ना, अब उसके बाद में अगर इन फ्यूचर या फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई उस मैक्स की वैल्यू को चेंज करने की अगर कोशिश करेगा, तो उस केस में वो प्रोग्राम क्या थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक तो कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से आप कांस्टेंट बना सकते हैं, या फिर आप हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आप कांस्टेंट बना सकते हैं। अब वो क्या और कैसे बनाएंगे, तो वो हम हमारे आने वाले सेशन में, जो हमारे प्रोग्रामिंग सेशंस रहेंगे, तो उसमें हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर कर देखेंगे। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पर, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज इंटीजर कांस्टेंट, second one is real constant, and third one is character constant. Now if we talk about integer constant, कि integer constant basically होता क्या है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको as the name itself indicates integer, मतलब integer से डील करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो अब integer मतलब क्या और कैसे, तो आप देखें यहाँ पर जो आपको सब पॉइंट्स देकर रखे हुए हैं यहाँ पे, contains at least one digit। कि इंटीजर कांस्टेंट में अगर मैं बोलूँ कि यार ये मेरा यहाँ पर इंटीजर है, बट जब तक वहां पे कुछ दिखेगा नहीं तब तक मैं नहीं बोल सकता ना कि वो मेरा इंटीजर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे इंटीजर कांस्टेंट को शो करने के लिए एटलीस्ट वन डिजिट तो मेंशन करना ही पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन डिजिट। मैंने बोला 5 हो गया, 8 हो गया, ये इंटीजर कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, और फिर एक जीरो भी आता है बीच में, राइट। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इट में भी या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। इफ नो साइन इज देयर, देन बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं देकर रखी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे कंसिडर होगा, एज अ पॉजिटिव कंसिडर होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे 5 मीन्स +5। वाई 5 मीन्स +5, क्योंकि 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो वो कैसा कंसिडर होगा, एज अ पॉजिटिव 5 कंसिडर होगा। डेसिमल पॉइंट इज एब्सेंट, कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, -2 -3 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप 5.25 6.03 ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब पॉइंट इसमें नहीं आता है इंटीजर में। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट इज एब्सेंट। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो आपके पास में आता है रियल कांस्टेंट। अब रियल कांस्टेंट मतलब क्या होता है, तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स तो सेम है, बस ये है कि यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें डेसिमल वाली वैल्यूज आ गई है आपके पास में। तो आप देखेंगे कंटेन्स एटलीस्ट वन डिजिट, है ना। एग्जांपल में 5.5 8.0, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, 5.32 -6.45। इफ नो साइन इज देयर, देन बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, है ना। 5.25 मतलब क्या होगा, +5.25 कंसिडर होगा। और यहाँ पर एक जो एडिशनली नया पॉइंट है वो है डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रियल कांस्टेंट की, तो रियल कांस्टेंट में डेसिमल वैल्यू आती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, और इसका एग्जांपल है 9.43 और 10.21। वहीं अगर हम बात करें इसके थर्ड टाइप के कांस्टेंट की, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आपके पास में आता है अल्फाबेट्स, है ना। स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, ये अल्फाबेट्स आ जाएंगे। डिजिट्स की हम बात करें तो सिंगल कोट्स में 5, सिंगल कोट्स में 6, है ना, ये भी यहाँ पर डिजिट होंगी। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर किसी ने 5 बोला है, तो अब हम उस 5 को एज ए डिजिट कंसिडर करें, मतलब एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिडर करें, या फिर इंटीजर कांस्टेंट कंसिडर करें। तो सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सा 5 लिखा है तो वो इंटीजर कांस्टेंट में जाएगा, और अगर सिंगल कोट्स में 5 लिखा है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट में आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स की, तो आप देखेंगे हैश हो गया, @ हो गया, है ना, एस्ट्रिक हो जाएगा, तो ये सारे स्पेशल सिंबल भी आपके कैरेक्टर कांस्टेंट में कैटेगराइज होते हैं। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, अपने कांस्टेंट के बारे में। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या आता है, तो इसके अलावा फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास में नेक्स्ट टोकन होता है वो है आपका कीवर्ड। अब ये कीवर्ड बेसिकली होता क्या है ना। तो अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया, और ये जो कीवर्ड है ये हमारा सेकंड टोकन है। और इसमें अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आपके प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। अब ये प्री डिफाइंड मतलब क्या होता है, तो प्री डिफाइंड मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या होगा, ऑलरेडी डिफाइंड होगा। अब अगर इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम्स, कि आप यहाँ पर कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल के नेम की तरह यूज
नहीं कर सकते, है ना, कि मतलब क्योंकि उसका तो मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है ना, अगर उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है तो आप उसे यहाँ पर अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल के तौर पे मेंशन नहीं कर सकते हो। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो 32 कीवर्ड्स होते हैं उसमें कुछ एग्जांपल देकर रखे हैं आपको। स्टैटिक हो गया, एक्सटर्न हो गया, ऑटो हो गया, रजिस्टर हो गया, गो टू हो गया, कॉन्स्ट, फॉर, व्हाइल, डिफॉल्ट, केस, ब्रेक, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या देके रखे हुए हैं, ये आपको कुछ कीवर्ड्स देकर रखे हुए हैं, राइट। तो ये हमने क्या डिस्कस किया है, हमारा अनदर टोकन दैट इज कीवर्ड। तो चलते हैं हम एक बार फिर से हमारे यहाँ पर टोकन के लिस्ट पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोकन होता क्या है बेसिकली, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, और टोकन इंक्लूड्स कांस्टेंट, कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, सेपरेटर, ऑपरेटर। और उस केस में अगर हम बात करें हमारे आज के सेशन की, तो आज के सेशन में मैंने आपको यहाँ पर कांस्टेंट और कीवर्ड के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम हमारे रिमेनिंग टोकन्स कवर अप करेंगे, राइट। थैंक यू।